सूदन से कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये जो आश्विन मास का जो शुक्ल पक्ष है, यह शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, यह एकादशी जो है पापों का नाश करने वाली और वैकुंठ प्रदान करने वाली है। इस एकादशी के नाम मात्र से ही मनुष्य का जो है कल्याण हो जाता है, वो मनुष्य का उद्धार कर देती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से इसको जाना जाता है। इस एकादशी पर जो है मनोवांछित फल की प्राप्ति करने के लिए हर मनुष्य को जो है भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु ही मनुष्य के कर्मों के फल की जो है गणना करके पुण्य और पाप की गणना करते हुए वही जन्म उनको प्रदान कराते हैं। सो हे राजन, ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके जो फल की प्राप्ति कर लेता है, वही फल एकमात्र इस एकादशी के जो व्रत कर लेते हैं उनसे ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी पर शेष नाग पर शयन करने वाले श्री भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम करते हैं, वह फल उस मनुष्य को मिल जाता है। और मनुष्य को यमलोक के जो दुख होते हैं, वह दुख जो है उस मनुष्य को नहीं भोगने पड़ते, जो एकादशी में भगवान विष्णु की उपासना, भगवान विष्णु के नाम का जो स्मरण कर लेता है। सो हे राजन, यह एकादशी व्रत करने वाले के मात्र पक्ष के 10 पीढ़ियां और पितृ पक्ष की 10 पीढ़ियां, यह सब जो है एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। 10 पीढ़ी मात्र पक्ष के, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष के, उनके जो पितर होते हैं, यह एकादशी जो है उन पितरों का भी उद्धार करने वाली होती है। जिनके पितर नरकगामी हो जाते हैं, जिनका उद्धार नहीं होता, यह एकादशी जो है उन सब का जो है उद्धार करने वाली है। पापांकुश एकादशी का यदि कोई व्रत कर लेता है, उस व्यक्ति को जो है 1000 अश्वमेध यज्ञ और सूर्य यज्ञ करने का जो फल होता है, वह फल इस एकादशी से उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे राजन, इस एकादशी व्रत के समान कोई अन्य ऐसा व्रत नहीं है कि जिसका फल मनुष्य को जो है स्वतः ही प्राप्त हो जाए और वह वैकुंठवासी हो जाए। उसके पाप और पुण्य की गणना करते हुए उस योनि में जो है उसको जन्म मिल जाए। यह एकमात्र एकादशी का ही व्रत है, जिस एकादशी में विष्णु का नाम लेकर के मनुष्य जो है मोक्षगामी हो जाता है। सो हे राजन, इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करते हैं, वह मनुष्य जो है रात्रि जागरण करने वाला व्यक्ति जो है स्वर्गगामी हो जाता है। वह स्वर्ग में जाने के लिए अपना मार्ग जो है सफल बना लेता है। इस एकादशी के दिन दान करने से मनुष्य को शुभ कर्मों का फल जो है प्राप्त हो जाता है। श्रद्धालु भक्तों के लिए एकादशी के दिन व्रत करना और भगवान प्रभु के भक्ति के मार्ग में चलना, यह सब जो है मनुष्य का कल्याण करने वाले और मनुष्य को जो है का उद्धार करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह आश्विन शुक्ल पक्ष की यह एकादशी जो है विश्व भर में विख्यात होती है और पापों को नष्ट करने वाली। अनजाने में किए हुए जितने भी पाप होते हैं, यह पापांकुश नाम की एकादशी उनको भस्म कर देती है। और जो पाप किए जाते हैं, ये पाप चाहे तीर्थों में चले जाओ, कितना भगवान का नाम ले लो, लेकिन वो पाप कभी नष्ट नहीं होते। अनजाने में किए हुए ही पाप जो है नष्ट होते हैं। इसीलिए यह पापांकुश नाम से जो एकादशी है, यह पापों को हरने वाली है। इस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए हर मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक जो भगवान विष्णु जो वासुदेव है, वासुदेव का पूजन करना चाहिए। यह स्वयं आज भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो मेरे नाम का एकादशी में उच्चारण कर लेता है, वह मनुष्य जो है इस लोक में सुख भोग करके वह वैकुंठवासी हो जाता है। इसलिए हे राजन, जो जितेंद्रिय होते हैं और जो पाप कर्म नहीं करते,
जो सदाचार का पालन करते हुए अपने धर्म की रक्षा करने वाले होते हैं, और जो चिरकाल तक कठोर तपस्या करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, सो हे राजन, वही फल जो है मेरी पूजा करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी के व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन जो पारण कर लेता है, उस पारण करने का फल भी जो है मैं उस व्यक्ति को प्रदान कर देता हूँ। इसलिए हे राजन, इस पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ विराजमान हैं, जितने भी देवालय विराजमान हैं, उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन करने से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जो एकमात्र भगवान के नाम का स्मरण कर लेता है, वह फल जो है मेरे द्वारा मेरे उस भक्त को जो है प्राप्त हो जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करने के बाद जो है अपने मन में जो है संकल्प करना चाहिए, भगवान से निवेदन करना चाहिए कि हे भगवान, आज आपके नाम की जो एकादशी है, मैं इस एकादशी का जो है सत्य प्रज्ञ होकर के धर्म का पालन करते हुए, झूठ का त्याग करते हुए आपके इस व्रत को मैं करूंगा, और आप जो है मेरे इस व्रत को स्वीकार करके आप मुझ पर जो है प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार भगवान के निमित्त जो है संकल्प लेना चाहिए। संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार लेना चाहिए। जैसी जिसकी मनोकामना हो, उस कामना के अनुसार भगवान की भक्ति के द्वारा उनका संकल्प जो है पूर्ण करना चाहिए। सो हे राजन, संकल्प के लेने के बाद फिर जो है एक घट की स्थापना की जाए, और उसमें जो है भगवान विष्णु की मूर्ति को विराजमान करते हुए उनका स्मरण करना चाहिए, और भगवान विष्णु की कथाओं का जो है श्रवण करना चाहिए। यह सब जो है मनुष्य का कल्याण करने वाले और मनुष्य को जो है वैकुंठ धाम प्रदान करने वाले, जो शंख धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में चले जाता है, सो हे राजन, उन्हें कभी भी जो है यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यमलोक में जो बड़े बड़े नरक होते, नरकों का जो है दुख नहीं भोगना पड़ता है। जो भगवान के नाम का स्मरण कर लेते हैं, जो एकादशी का व्रत कर लेते हैं, जो एकादशी के दिन भगवान के मंदिर में जागरण कर लेते हैं, यह सब मनुष्य को जो है मोक्ष प्रदान करने वाला है। सो हे राजन, यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी यदि मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले किसी कारणवश, तो उसे कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। स्वयं भगवान के दूत अंत समय में उसके पास पहुंच करके विमान पर बैठा करके उसको वैकुंठ धाम की ओर लेकर के जाते हैं। सो हे राजन, जो मनुष्य भगवान शंकर की और भगवान विष्णु की, इन दोनों देवताओं की यदि कोई निंदा कर लेता है, तो वह भगवान विष्णु के लोक में स्थापित नहीं होता। भगवान विष्णु उसको जो है अपने लोक में जो है जगह नहीं देते। इसीलिए भगवान विष्णु और भगवान शंकर, इनकी जो है निंदा करने वाला व्यक्ति जो है पापी होकर के वह नरकगामी हो जाता है। ऐसे मनुष्यों को जो है नरक में गिरना पड़ता है। सो हे राजन, इसी प्रकार यदि कोई शैव व्यक्ति हो, भगवान की भक्ति करने वाला हो, और यदि उसमें कोई भगवान विष्णु की यदि निंदा कर लेता है, तो वह व्यक्ति जो है जो बड़े से बड़े घोर नरक है, जिन नरकों में मनुष्य का कभी उद्धार नहीं होता, उसी में जन्म लेता है, उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे नरकों में जो है यमराज के दूतों के द्वारा उसको जो है पकाया जाता है। जब तक 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती, यानी कि जब तक उस मनुष्य के जो कर्म है वह कर्म समाप्त नहीं हो जाते, तब तक उसको जो है उस नरक से निकाला नहीं जाता। जब उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं, सो हे राजन, उन कर्मों के समाप्त होने पर ही फिर वह जो है जन्म लेने का अधिकारी हो जाता है। या एकादशी स्वर्ग और मोक्ष, इन दोनों को जो है प्रदान करने वाली है। स्वर्ग भी देती है और मोक्ष की भी देती है। और इतना ही नहीं, यदि किसने श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के समस्त एकादशियों का यदि व्रत कर लिया, सो हे राजन,
यह शरीर को निरोग बना देती है। क्योंकि एकादशी का जो व्रत मनुष्य करता है, उसका जो पालन है, जो भगवान ने युधिष्ठिर को बतला कि जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हुए मेरा चिंतन कर लेता है, मेरा स्मरण कर लेता है, वह मनुष्य निरोगी हो जाता है, वह धन धान्य से और मित्र से वह परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए हे राजन, एकादशी को दिन में उपवास, रात्रि में जागरण करने से मनुष्य को अवश्य ही जो है वैकुंठ धाम की जो है प्राप्ति हो जाती है, वह वैकुंठवासी हो जाता है। इसलिए हे राजन, सदा भक्ति युक्त होकर के मनुष्य को जो है एकादशी का उपवास करना चाहिए। सो हे राजन, वह पुरुष मात्र पक्ष की 10 और पिता पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला और स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। 3 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला वह व्यक्ति होता है जो पापांकुश एकादशी का व्रत कर लेता है। सो हे राजन, एक प्राचीन इतिहास में आपको बतलाता हूं, आप एकाग्रचित्त होकर के श्रवण कीजिए। एक प्राचीन समय की बात है, एक विंध्य पर्वत पर एक क्रोधन नाम का एक बहेलिया जो है निवास करता था। यह बहेलिया का स्वभाव ऐसा था कि बहुत ही क्रूर स्वभाव का था, बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। जो भी उस मार्ग से जाता, उस पर्वत से जाता, ये अनायास ही उसे झगड़ा कर बैठता था, उसे लड़ाई कर देता। जो नहीं बोलने वाले शब्द होते थे, सो हे राजन, ऐसे शब्दों का भी उच्चारण कर लिया करता। इसका सारा जीवन जो है जन्म से लेकर के जब अंत समय इसका नजदीक आया, उस बीच में जो भी इसका जीवन व्यतीत हुआ, यह सब इसने जो है पाप कर्मों में व्यतीत कर दी। इसने कभी अपने जीवन में पुण्य कर्म नहीं किया था। कभी मनुष्यों का वध कर देता, कभी मनुष्यों को लूट लेता, कभी पशुओं का वध करता, कभी किसी से झगड़ा कर देता, कभी किसी से लड़ाई करता, कभी किसी से ऐसे कठोर वचन बोल देता था जिन वचनों का घाव कभी समाप्त नहीं होता था। ऐसे इसने जो है अपना पूर्ण जीवन जो है व्यतीत कर दी। सो हे राजन, समय व्यतीत होता चला गया, वो समय भी निकट आ गया जब इसका अंत, शरीर का समापन होने का समय था। शरीर इसका समाप्त होने वाला था। अंत समय आया, मृत्यु निकट आ गई। स्वप्न में इसको जो है सब कुछ वही दिख रहा था कि यम के भूत आ रहे हैं, मुझे बांध के पासों में बांध रहे हैं, दंड और मुद्गर से मुझे मार रहे, पीट रहे हैं, न जाने मुझे कैसे नरकों में डाला जा रहा है, खौलते हुए तेल के कढ़ाई में, और कहीं पर जो है कीड़ों से भरी हुई, खून से भरी हुई, हड्डियों से बनी हुई नदियों में डाला जा रहा है। यह सब यह जो है अपने स्वप्न में देख रहा है, क्योंकि कभी पुण्य कर्म नहीं किया, जीवन भर इसने जो है पाप कर्म किया। आज कांपने लग गया जब मृत्यु निकट आई। मृत्यु के भय से बड़ा व्याकुल हो गया, सोचने लगा अभी कुछ समय यदि मैं और जीवित रह जाता, कोई जीवन दान मुझे और मिल जाता, तो मैं कोई और कर्म और कर लेता, कुछ पुण्य ना करके कुछ पाप कर्म मैं और कर लेता। ये अंत समय में भी यही सोच रहा है जब मृत्यु इसके निकट आने लगी। अब काम गया, भयभीत हो गया जब देखा कि अब मुझे कहीं से जो छुटकारा मिलने वाला नहीं, क्योंकि मैंने जैसे कर्म किए हैं उन कर्मों का फल मुझे अवश्य भोगना है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में, घर में कितनी भी दिया बत्ती कर लो, कितना भी पूजन कर लो, इन कर्मों का फल भोगना नहीं है। वो कर्मों का फल जो है कहीं जाने वाला नहीं। किसी मंदिर में दिया जलाने से कर्म समाप्त नहीं होते। कर्म तब समाप्त होंगे जब उस मंदिर में उस बत्ती को जलाने से तुमने जो है शुभ कर्म किया हो, तब जा करके वह पाप समाप्त होते। इसीलिए भक्ति करने से कोई पाप समाप्त नहीं होते, भक्ति करने से कोई पुण्य उतना नहीं मिलता जब तक कर्म अच्छे ना हो। क्योंकि मनुष्य जो है दिया जलाने से प्रसन्न नहीं होता, भगवान कर्म से प्रसन्न होते हैं। इसके कर्म कैसे हैं, इसने कर्म कैसे किए, उन कर्मों का ही फल जो है मनुष्य को अवश्य ही भोगना पड़ता है। वही आज इसके साथ भी हुआ। जीवन भर पाप कर्म किया और अंत समय में शरीर कांप रहा है, मृत्यु से भयभीत हो रहा है, और भयभीत होता हुआ आज ये पहुंच गया महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे।
और अंगिरा के आश्रम में पहुंच करके अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किए। और जब दंडवत प्रणाम किया, शरीर कांप रहा था, शरीर में कुछ बचा हुआ नहीं था क्योंकि अंत समय आ चुका था। दंडवत करते हुए, कांपते हुए अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। पूछा अंगिरा ऋषि कि तुम कौन हो, कहां से आए हो मेरे इस आश्रम में, और तुम इस तरह से भयभीत क्यों हो रहे, तुम कांप क्यों रहे हो, तुम्हारा शरीर जो है बड़ा शिथिल हो रहा है, तुम्हारे शरीर में जो कुछ भी बचा हुआ नहीं है, तो तुम्हारा कारण क्या है जो तुम आज इस शरीर को कपाते हुए मेरे इस आश्रम पर पहुंचे हुए हो। तब यह बहेलिया कहने लगा कि हे महात्मा, कि हे ऋषि, आप जो है मनुष्यों का उद्धार करने वाले हैं। कहते हैं कि संतों का यदि सत्संग मिल जाए तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है, वही मार्ग को दिखाने वाले हैं। इसलिए भगवान, आप भगवान से कम नहीं हो, आप मनुष्य का उद्धार करने वाले हो। मैं आपके पास इसलिए पहुंचा हुआ हूं क्योंकि मैंने अपने जीवन भर कभी भी जो है पुण्य कर्म नहीं किए। मैंने हमेशा अपने जीवन में जो है पाप कर्म किया हुआ है, और उन्हीं पाप कर्मों का फल अब मैं इस अंत समय में भोग रहा हूं, जब मेरा शरीर समाप्त होने जा रहा है। आज मेरी मृत्यु निकट आ गई है, और फिर भी इस मृत्यु को निकट आया और देख करके मैं भय से भयभीत हो रहा हूं, लेकिन फिर भी मन मेरा पुण्य कर्म करने के लिए आगे को नहीं बढ़ रहा है। सूर्य ऋषि महाराज कि हे भगवान, ऐसा कोई उपाय बतला दीजिए, ऐसी मेरे ऊपर कोई कृपा कर दीजिए कि जिसके द्वारा मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए और मैं मोक्ष की प्राप्ति कर सकूं। तो जब मनुष्य कर्म पूरे कर लेता है, पाप कर्म को संचित कर लेता है, पुण्य कर्म को संचित नहीं करता, फिर अंत समय में भगवान का नाम लेता है कि हे भगवान, मैंने अपने जीवन में आज तक जो कुछ भी, चाहे वो पाप कर्म किया हो, या किसी को मैंने परेशान किया हो, या किसी से मैंने झगड़ा किया हो, या किसी से मैंने चुगली की हो, मेरा जो जीवन है यह सब पाप कर्म में ही लीन हुआ हो, तो मुझे जो क्षमा कर दीजिए, मेरे पाप को समाप्त कर दीजिए, मुझे पुण्य जो है प्रदान कर दीजिए, मुझे वैकुंठ धाम प्रदान कर दीजिए। और अंत समय में भगवान के नाम लेने वाले व्यक्ति के पाप जो है भस्म हो जाते हैं, वह वैकुंठवासी हो जाता है। उसी तरह से आज यह जो है ऋषि से निवेदन कर रहा है कि हे भगवान, कोई तो उपाय मुझे बतला दीजिए, मृत्यु निकट है, शरीर कांप रहा है, ऋषि से आज निवेदन कर रहा है। जब तक जीवन था करने के लिए हाथ पैर चलने वाले थे, कान से सुनने वाले थे, आंखों से देखने वाले थे, तब तक तो भगवान का नाम नहीं लिया। आज जब अंत समय आ गया, समझ लिया कि मुझे नरक भोगना है, आज निवेदन कर रहा है, कोई उपाय बतला दीजिए, मैं उस उपाय को अवश्य करूंगा जिससे मेरे पाप जो है नष्ट हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। आज इस बहेलिया का ऐसा निवेदन करने पर अंगिरा ऋषि बहेलिया से कहने लगे कि हे बहेलिया, तुमने अपने जीवन में जितने भी पाप किए हुए हैं, इन पापों का जो फल है वह एकमात्र तुमको जो है एक उपाय करने से यह सारे जो है भस्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तब जो है अंगिरा ऋषि आज इस बहेलिया से कहने लगे कि हे बहेलिया, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम जो है पापांकुशा एकादशी। यदि तुमने दशमी के दिन सदाचार के साथ धर्म का पालन करते हुए एकादशी के दिन तुमने इस व्रत को यदि संपूर्ण कर लिया और भगवान वासुदेव के नाम का स्मरण कर लिया, भगवान के समीप रात्रि में जागरण कर लिया और द्वादशी के दिन इसका पारण करते हुए तुमने मनुष्यों को दान पुण्य करके इस एकादशी को यदि संपूर्ण कर लिया, तो तुम्हारे जितने भी तुमने अभी तक पाप किए हुए या सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें मोक्ष की जो है प्राप्ति हो जाएगी। या पापांकुश नाम की एकादशी का तुम व्रत कर लो, इस व्रत करने से ही तुम जो है भगवान के वैकुंठ धाम में जाने के जो है मार्ग को सुलभ कर लोगे। आज महर्षि अंगिरा के कहने के अनुसार बहेलिया ने जो है पूर्ण श्रद्धा के साथ
इस पापांकुश नाम के एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दिया। और जब एकादशी का व्रत प्रारंभ किया, रात्रि में भगवान के नाम का स्मरण किया, जागरण किया, पूरी रात भर सोया नहीं। यही सोच रहा था मन में, इस एकादशी का जो पुण्य है, इस पुण्य के द्वारा मेरा उद्धार हो जाए, मेरे पाप जो है समाप्त हो जाए। ऐसा पूरी रात्रि यह सोचते रहा। जागरण, इसका रात्रि भर का जागरण हो गया। और प्रातः काल उठ करके इसने जो है, जैसा महर्षि ने बतलाया था कि दान दक्षिणा दे करके पारण कर लेना, वैसे इसने जो है द्वादशी के दिन इस एकादशी का पारण किया। और इस एकादशी के पारण करने से जो पुण्य था, वह सारा पुण्य जो है इस बहेलिये को प्राप्त हो गया। और इसने जीवन में जितने भी जो है पाप कर्म किए थे, वह सारे पाप कर्म आज इस बहेलिये के जो है समाप्त हो गए। और उसी समय जो है इसके प्राण जाने का समय भी नजदीक आ चुका था। उस समय के बाद जो है इसके प्राण समाप्त हो गए। भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर के आए और विमान पर इस बहेलिये को लेकर के आज भगवान विष्णु के दूत इसको बैकुंठ धाम की ओर इसको लेकर के पहुंच गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह जो एकादशी है, इन एकादशी को यदि श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के यदि कर लिया जाए तो अवश्य पुण्य को देने वाली। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य जो है दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज और गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हाथ से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर के भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इसलिए आश्विन शुक्ल पक्ष में पापांकुश का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त होकर के श्री हरि के लोक को जो है प्राप्त हो जाता है। सो हे राजन, इस दिन जो पुरुष स्वर्ण तिल भूमि गाय अन्न जल जूते छाते इनका दान कर देता है, वह कभी भी जो है नरक के भोगों को नहीं भोगता। क्योंकि यही चीज मनुष्य को जो है नरक के मार्ग में चलते वक्त जो है उनकी सहायता करने के लिए वहां पर विराजमान होती है। ऐसे ऐसे मार्ग हैं जहां पर नंगे पैर चलना मनुष्य को बड़ा दुर्लभ होता है, लेकिन यम के दूत उनको मारते हुए उन अंगारों पे, नुकीले पत्थरों पे उनको चलाते हैं। और जिन्होंने दान किया हो जोते का, वही जोता उस मन की सहायता करने के लिए वहां पर विराजमान होता है। इसीलिए जो मनुष्य एकादशी के जितना भी दान पुण्य कर लेता है, वह सब मनुष्य को प्राप्त होता है। सो हे राजन, दरिद्री पुरुष को भी चाहिए कि वह यथा सत्य स्नान दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। और भगवान के नाम से ही जो है उसका उद्धार होने वाला है। जो होम स्नान जप ध्यान यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यातनाएं जो है नहीं देखनी पड़ती। और वह इस लोक में जो मानव दीर्घायु होते हैं, धन से परिपूर्ण होते हैं, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं, वह पहले के पुण्य के कर्म के द्वारा ही इस जन्म में उस कर्म को भोगने के अधिकारी होते हैं। उस कर्म में जैसा काम किया होगा वही इस जन्म में भोगना पड़ता है। और इस जन्म में यदि मनुष्य शरीर पा करके भी यदि पुण्य नहीं किया तो अगले जन्म में उसी योनि में जन्म लेकर के वही कर्म मनुष्य को भोगना पड़ता है। सो हे राजन, इस विषय में कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मनुष्य जो कर्मों के ही द्वारा फल भोगने वाला होता है। मनुष्य यदि पाप कर्म करता है तो उसे दुर्गति होती है, उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ बचता नहीं है, दर दर भ्रमण करता है, न खाने को मिल पाता है, न पहनने को मिल पाता है। और जिन्होंने पुण्य कर्म किए होते हैं, उन पुण्य कर्मों के अनुसार वह जो है राजा के पद पर विराजमान हो करके निरोग, भूखे प्यासे और गरीबों की जो है सहायता करने वाला होता है। सो हे राजन, उनके अनुसार यदि किसी ने इस पापांकुश एकादशी की कथा का यदि श्रवण कर लिया, इस एकादशी का किसी ने यदि नियम कर लिया, भगवान विष्णु की उपासना रात्रि जागरण यदि किसी ने कर लिया और इस कथा को किसी दूसरे को यदि श्रवण भी करा दिया, सो हे राजन, उसका इस संसार में जो है कल्याण हो जाता है, मोक्षगामी हो जाता है। उसके
किए हुए अनजाने पाप जो है क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं और अंत समय में शरीर को त्याग करके वह भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम में जो है जाने का अधिकारी हो जाता है। सो हे राजन, यह मैंने आपको जो है इस पापांकुश एकादशी का वह सुंदर वर्णन आपको श्रवण कराया, जिस एकादशी के व्रत करने से पहेलिया भी जो है भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ धाम में जो है निवास करने लग गया। तो वह एकादशी अवश्य मनुष्य का कल्याण करने वाली, वैकुंठ धाम देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली। बोल बांके बिहारी लाल की।